पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं सोचा था कि आयरलैंड से भारतीय टीम हार जाएगी, क्लीन स्वीप हो जाएगा हमारा, लेकिन सच्चाई यही है कि 0-2 से टीम इंडिया हारी है। वैभव सूर्यवंशी को आपने नहीं खिलाया, आपकी जिद थी प्लेइंग 11, गड़बड़ रहा इसको लेकर। ईगो की भी बातें आई कि भाई क्या भारतीय टीम थोड़ी घमंड में थी, अपनी वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। अलग अलग रीजन है, मैं और अमृतसर उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ है आयरलैंड में हमारे साथ। क्योंकि सर आप मैं किसी को ये उम्मीद तो नहीं थी, ये पता था वैभव नहीं खिलाएंगे, 1-1 हो जाएगा, 0-2 हो जाएगा, अनबिलीवेबल कहें इसे। देखो, उत्कर्ष कोई माने चाहे नहीं माने, पूरी तरीके से आयरलैंड ने इज्जत लूट ली हमारी। मतलब ठीक आप है। 2 बार के बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि आपके लिए आयरलैंड से सीरीज हारने का। एक मैच आप हारे, चलो लगता है कि चलो क्रिकेट में तुक्का होता है। हम्म। हमने पुराने जख्मों को याद किया कि कैसे हमें बांग्लादेश ने हराया था 2007 वर्ल्ड कप में, वो दौर हमने याद किया, हमने कई सारे मुकाबले याद किए। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि हम बैक टू बैक हारेंगे और सीरीज हार जाएंगे। उम्मीद ये थी कि हम आईपीएल खेलने वाली कंट्री, जिसने कई सालों तक आईपीएल खेला है, टीम इंडिया T20 की ऐसी टीम, हम दावा करते थे कि एक साथ हम दो दो फॉर्मेट की टीम बना सकते हैं। बट सारी बातें किताबों में रह गई उत्कर्ष। सबसे बड़ा डेंट जो मुझे पर्सनली देखने को लगा, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एकदम मुझे नजर नहीं आई। फ्रैंकली हाँ। स्पीकिंग, मुझे लगता है कि सर मुझे शायद तो फैसला हमसे। ही समझ में नहीं आया, दोनों मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग करने क्यों गए आप? भाई देखो, अड़ियल घोड़े को कभी आप कभी एक तबेले में जाना, ठीक है, हम्म। वहां जब घोड़े को नाल ठोकते हैं ना, उसमें कुछ अड़ियल घोड़े होते हैं। हम्म। मतलब जो लात चलाते हैं, जो किसी की सुनते नहीं है अपने हाँ। मालिक की। उनको जब नाल ठोकी जाती है तो उनका पाँव पकड़ लिया जाता है, उनको ग्रिप किया जाता है, तब उसको नाल ठोकी जाती है। श्रेयस अय्यर भी उसी बुद्धि का है जिस बुद्धि के गौतम गंभीर है। हाँ, दोनों अलग अलग दिशा में सोचते हैं, वो अलग बात है। दोनों जो फैसला एक बार कर लेते हैं फिर उस पर कमिट हो जाते हैं, चाहे वो सही हो हम्म। वो गलत हो, उसका रिजल्ट क्या है क्या नहीं है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये उत्कर्ष पर्सनली मानना है कि आई होप श्रेयस अय्यर को हमने गलत टाइम पे गलत कप्तानी दे दी। आप कहेंगे कि 2 मैच में हार गए तो शायद आप ये बोल रहे हैं, इससे पहले तो आप कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर बहुत बड़े कप्तान है, ये है वो है। एक दौर था 2.5 साल 3 साल पहले की हम बात कर रहे थे, उस समय एक पिक चल रहा था। राइट नाउ मैंने भी कई आर्टिकल्स पढ़े, कई लोगों की बातें सुनी, फिर मुझे भी ये लगा कि शायद गलत टाइम पे श्रेयस अय्यर को गलत चीज मिल गई है। ये अगर इनकी जगह रजत पाटीदार होते या फिर टीम कुछ और होती, वैभव सूर्यवंशी को क्यों लेके गए, क्यों बैठा के रखे गए। अब इन सवालों का तो मतलब कोई फायदा है नहीं, अपने जख्मों को कुरेदने की वाली बात है। लेकिन हाँ, ये आप मान के चलिए इंग्लैंड में जो होने वाला है वो हमें समझ में आ गया है, जो सेम टीम हम्म। कैरी फॉरवर्ड करने वाली है, तो आपको पता है कि फिर वहां क्या होने वाला है। मतलब हाँ। आप ये देखो उत्कर्ष, आप नहीं, अब बॉलिंग तो ये लाइनअप क्लैरिटी हो गई देखो। ना कि वैभव सूर्यवंशी को आप इंग्लैंड में भी नहीं खिलाओगे। क्योंकि मैं आपको क्लियर बताऊं, कट दर्शकों है। को भी बताऊं, रियान टेन डोशेट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर वैभव को लेकर जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने वही जवाब दिया जो सितांशु कोटक ने दिया था कि हैव टू वेट। उन्होंने कहा कि वैभव को एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। हमने संजू सैमसन को गारंटी दी, अभिषेक को गारंटी दी कि हमारे वर्ल्ड कप हीरोज हैं भाई। तो शायद गारंटी आपने दे रखी, इस वजह से वैभव को वेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखो, क्रिकेट चला रहे हैं गौतम गंभीर, गौतम गंभीर जो फैसला लेंगे वो होगा। गौतम गंभीर चाहते हैं कि शुभमन गिल खेले, शुभमन गिल बाहर हो जाए, वो हो जाता है। गौतम गंभीर चाहते हैं सूर्य कुमार यादव खेले, वो बाहर हो जाता है। और मैं एक बहुत अच्छा रील देख रहा था अभी आधे घंटे पहले, जब मैं कुछ चैट वैट देख रहा था, उसमें रील में मुझे बहुत अच्छा दिखा कि क्यों जायसवाल को वेट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ की। कई बार उन्होंने कहा कि रोहित भाई मेरे लिए इंस्पायर मूवमेंट होते हैं। वैभव सूर्यवंशी का देखा कि वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि जब विराट कोहली भाई ने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरे कंधों पे हाथ रखा, तो मेरे लिए बड़ी बात थी, हम्म। बड़ी चीज साबित हुई। रजत पाटीदार को इग्नोर करने के पीछे यही रीजन है कि उनको माना जाता है कि शायद वो विराट कोहली के बहुत नजदीक हैं, उनकी नजदीक है, इसलिए शायद गौतम गंभीर को पसंद नहीं है। गौतम गंभीर की अपनी एक टीम चल रही है, वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णन हो गए या फिर वॉशिंगटन सुंदर हो गए, इन दोनों को लेकर मैं हर्षित राणा को एडवांटेज देता हूं। देखो, हर्षित राणा एक अच्छा गेंदबाज है, बहुत दिमाग से गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं। लेकिन बैटिंग में उनसे अगर आप ढूंढोगे कि भैया वो आकर हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करते, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम्म। हार्दिक पांड्या है। एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी कमी को T20 क्रिकेट में अभी फिलहाल आने वाले 3 4 5 सालों में किसी की औकात नहीं है कि वो उनको फुलफिल कर दे। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमने देखी आयरिश क्रिकेट के लिए। हालांकि उनके क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, बट हम्म। हमारे लिए ये बैक टू बट बैक ये ज्यादा बड़ा थोड़ा फेलियर डेंट। किसका था सर, कप्तान या कोच? अगर आपसे कहूं कि आपको एक ही गर्दन पकड़नी है,
कप्तान को क्या आप कहेंगे कि भाई एक पहली सीरीज थी, एडवांटेज दे दो, या फिर कोच साफ साफ? नहीं 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 नहीं, पहली सीरीज क्या थी, मतलब क्या वो ऐसा थोड़ी कि पैराशूट उसने डाला और कूद के वो आकर कप्तानी ले लिया। उन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने चीजें देखी हैं, फिर समझा। बट मुझे उन्होंने एक मैच बार के फिर बाद आके समझ, लॉजिक दिया कि भाई मैं 3 साल के बाद T20 टीम में आ रहा था। 14 मैच कहाँ खेल रहा था वो क्या वो अपनी तो शादी के आईपीएल में था। मंडप में नाच वो रहा? कह रहे हैं 3 साल वो बाद मेरा 14 इंटरनेशनल कमबैक हुआ है। नहीं, 14 साल बाद फिर शादी के मंडप में नाच रहा था क्या वो? 14 मुकाबलों में, आईपीएल के मुकाबलों में क्या कर रहा था वो? मतलब यार, ये कोई बैरबुद्धि बैठी हुई है क्या हिंदुस्तान की पब्लिक, कि आप भाई आप कप्तानी लेते ही नहीं? आप बोलते हैं कि नहीं भाई, मुझे 3 साल के बाद मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरी वापसी हो रही है, मुझे कप्तानी मत दो। ना कप्तानी कर पाए ना बल्लेबाजी कर पाए, इसका मतलब तो ये उठा के बाहर फेंक दो उनको, उठा के उससे बेटर शुभमन गिल उठा के लाओ उसको टीम के अंदर फिर से। ये कोई देखो यार, आजकल कोई कुछ आके बोल के चला जाता है। गौतम गंभीर को कोई बचाने को लगा हुआ है, कोई किसी को बचाने को लगा हुआ है। भैया मेरा सिंपल कहना है, हम किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप लेकिन आयरिश टीम से 2 मुकाबला हार जाएंगे, क्या गेंदबाजी की उन लोगों ने यार। यार मतलब स्पिनर स्पिनर आकर आपको आखिरी ओवर डाल रहा है और आप रन नहीं मार पा रहे हो। मतलब चुल्लू और पानी में डूब मरने वाली बात है उत्कर्ष। आप सोचो, आयरिश टीम के स्पिनर्स आते हैं, क्या लाइन टू लाइन गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल सर। फास्ट बॉलर उनके। हाँ। मतलब किसी बॉडी को मूवमेंट नहीं दे रहे थे वो। अगर एक गेंद पे छक्का मार रहा था, दूसरे गेंद पे वो ऑफसाइड बॉल डालकर विकेट लेके जा रहे थे। बट क्या मतलब ये क्या बहुत बड़ा रीजन प्लानिंग थी मानते उनके हैं आप पास। कि हम पिछले 2.5 महीने, 2.5 महीने क्या, उसके पहले वर्ल्ड कप भी, पिछले 4 महीने से हम इंडिया के विकेट पे खेल रहे थे। अचानक हम आयरलैंड में गए, थोड़ी सी मूवमेंट थी, हम फंस गए। वो पाटा विकेटों वाली थ्योरी काम कर गई यहाँ पे। नहीं बिल्कुल, देखो कई बार कहते हैं ना, सौरव गांगुली को लोग बोल देते हैं कि अरे दादा तो चलो पॉलिटिक्स के हाँ। लिए है, पॉलिटिकल आदमी है, कुछ भी बोलता है। लेकिन दादा जैसा ना आज भी ब्रेन, गौतम गंभीर को 10 जन्म लगेंगे सौरव गांगुली की जैसा ब्रेन हासिल करने में। गौतम गंभीर एक अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके अंदर एक बहुत जादूपन रहा है, कोई दो राय नहीं है। सर बट यार एक अच्छे बात समझिए, बल्लेबाज, T20 के कोच भी अच्छे थे अब तक। लोग हम T20 में नहीं तो हम नहीं, कह रहे थे ना। उत्कर्ष सचिन तेंदुलकर विश्व के महान बल्लेबाज है, भगवान है, भारत रत्न है इस देश के। लेकिन कभी सचिन तेंदुलकर एक महान कप्तान छोड़ो, अच्छे कप्तान नहीं बन पाए। मैं महान और अच्छे शब्दों के इस्तेमाल की बात कर रहा हूं। सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज रहे, अच्छे कप्तान नहीं बन पाए कभी भी वो। यही चीज, सेम चीज है। मुझे ये लगता है कि शायद हम रॉन्ग ट्रैक पर चले गए हैं। श्रेयस अय्यर तो डिजर्व भी नहीं है ये वो मैचेस देखकर, और जो उनके एक्सक्यूजेस हैं, उनके जो बहाने हैं, खासतौर पे वो हमें और ज्यादा परेशान कर रहा है। तो 3 साल के बाद आए हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, अरे भाई क्यों आए हो? एक और बोल एक्सक्यूज देते दिया हैं कि भाई हम 140 का विकेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि गेंदबाजों ने रन थोड़े ज्यादा बनवा दिए। अरे भाई बन गए तो आप हाँ चेस करेंगे ना। 140 हाँ, पे आपकी गाड़ी अटकी हुई थी कि भाई। दुग्गल साहब ने ना बनवाया है पिच जाकर आयरलैंड का, कि वो जो 40 बोल दिया 40 हो जाएगा। ये सब देखो बहाने। खैर ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो हर बहाना चल ही जाता है। हम्म। लेकिन मुझे देखो, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक चीज मुझे ये इनकी बातों से, या इनके जो बैटिंग लैंग्वेज है, या इनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई मुझे मैच में। मैं उत्कर्ष आपको ओपनली कह रहा हूँ, आप कहोगे अमृत भाई आप नोट कर लो उत्कर्ष, आज की तारीख और आज की बात मेरी। आई होप श्रेयस अय्यर नहीं कर पाएंगे T20 में कप्तानी। गौतम गंभीर के साथ एडजस्ट कर पाना उनके बस की नहीं है, या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्योंकि ये श्रेयस की टीम हो ही नहीं सकती थी। प्रसिद्ध कृष्णन वाली बात में लेके चलो, सुंदर सुंदर को लेके चलो, और वैभव सूर्यवंशी को बैठा के चलो। ये हाँ। मेरे बॉक्स में, मेरे सिंपल वाले सर दिमाग में नहीं आती दो है। डेब्यू कराए कल आपने, सूर्यांश शेडगे का डेब्यू, प्रिंस यादव का डेब्यू। वैभव सूर्यवंशी वहीं पीछे खड़े होकर देख रहे थे कि भाई दुनिया मेरे डेब्यू की बात कर रही है, ब्रॉडकास्टर मेरी फोटो यूज कर रहे हैं, टिकट मेरे नाम पे बिक रहे हैं। लेकिन आपने नहीं खिलाया क्योंकि आपके प्लान का हिस्सा वो नहीं है वो। एक कहावत है ना, उत्कर्ष बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया हटा लो अभी, यहाँ ना सबसे बड़ा ईगो है। मतलब सबको ये लग रहा है माय गॉड 15 साल का बच्चा आके पोस्टर बॉय बन गया, और मैं मतलब KKR को जिताने वाला कप्तान, KKR को जिताने वाला कोच गौतम गंभीर, मैं बाहुबली क्रिकेट का, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और ये सारी टीमें बच्चे आके स्टारडम लेके चले जा रहे हैं। आपको आप बिलीव नहीं करोगे उत्कर्ष, कल मुझे फोन आए आयरिश आयरलैंड से। मतलब 50% ऑडियंस अगर ये कह रही थी, अगर हमें पता होता अमृत भाई कि वैभव सूर्यवंशी नहीं खेलेगा, हम आते ही नहीं मैच देखने के लिए। सेम सब्सक्रिप्शन, लोग कह रहे थे सब्सक्रिप्शन लिया भाई वैभव के लिए। मतलब ये तो अलग ही चल रहा है भाई। मतलब शायद देखो, अब कौन सा माल फूक के काम चल रहा है मुझे नहीं पता। ये तो हम्म। टीवी इंडिया जानती होगी कौन से पानी में क्या वो है आजकल मिला कर, इलेक्ट्रॉल इलेक्ट्रॉल हम्म। पी रहे हैं, वो दिमाग पर शायद ज्यादा असर कर गया है, या ब्रेन उनको इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि वो 50 साल हम्म। आगे की देख कर चल रहे हैं, टीम बनाकर चल रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ।
मेरे हिसाब से ये जो हो गया है, देखो हर चीज का एक बेटर टाइम होता है, वो टाइम निकल गया, श्रेयस अय्यर का निकल गया है। अब थोड़ा थिंक फॉरवर्ड आगे आने की जरूरत है। मुझे लगता है कि नहीं, इस तरह की बल्लेबाजी और इस तरह के क्रिकेट आप खेलोगे हम्म। इंटरनेशनल विकेट्स पे। अभी तक तो चलो आप देश में खेल रहे थे, आप जीत रहे थे, हो गया आपका। आप 2024 का वर्ल्ड कप मैं इसलिए बड़ा मानता हूं 2026 से, क्योंकि भाई 2024 का वर्ल्ड कप विदेश में खेले थे, वहां जाकर आपने जो जीत हासिल की, वो दो हम्म। कैचेस आज भी मुझे याद है। वो कैचेस नहीं होते ना, वर्ल्ड कप नहीं जीतते 2024 का। 26 तो चलो पाटा पिचों पर खेलते चले गए, आपकी पिच आपका घर, जैसा मन किया वैसा आपने किया। हम्म। संजू सैमसन बहुत बड़ी वजह थी वहां पर, आपने देखा सेमीफाइनल और फाइनल हो उनके रन बने। सर मेरा लॉजिक सिंपल सा रहता है कि अगर टॉप 4 रन नहीं बनाएंगे तो नीचे इतने ऑलराउंडर जो आप रखते हैं, सुंदर, अक्षर, हर्षित, इतने ऑलराउंडर का कोई काम नहीं है। टॉप ऑर्डर में 4 अच्छे बैट्समैन रख दो, क्या जरूरत है इसकी। देखो क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट समझने वाले एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको, मुझे और आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अरे हर्षित राणा ने छक्का मार देते और वो फुल टॉस गेंद पर मारने गए और कैच आउट हो गए। भाई उसका वो जो काम था विकेट लेना, वो 3 ओवर डाला उसने, विकेट कम जरूर कम लिए लेकिन रन रोक दिए उसने, उनका हम्म। काम खत्म हो गया। ये हाँ। टॉप जो 6 है ना बल्लेबाज, जिनको प्योर बल्लेबाज के तौर पे ले गए हैं, ये उनसे सवाल करो। ईशान किशन हो, संजू सैमसन हो, अभिषेक शर्मा हो, यार आप रन चेस में दो आपके ओपनर खाता नहीं खोल पा रहे हैं, तो भाई आप क्रिकेट खेलने और जीतने का सपना और बात करना, मुझे तो इवन लगता है कि तिलक वर्मा, शायद सर मैं तिलक वर्मा पे भी बात करूंगा कि तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट नहीं समझ में आया मुझे, कि वो खड़े जरूर थे लेकिन एक भी मोमेंट मुझे लग नहीं रहा था कि गेम को निकाल कर ले जा पाएंगे। 119 का देखो स्ट्राइक रेट, क्या करें उस 50 देखो रन का। उत्कर्ष, यहाँ ना मैं एक चीज देखो, जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने 5 पैसे ही क्रिकेट खेली है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि जिस तरह की पिच पे और जिस कंडीशन में बल्लेबाजी की है तिलक ने, अगर वो नहीं करते, वो भी शॉट खेलने के जल्दबाजी में चले जाते, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज आपका है, वो आयरिश गेंदबाजों की गेंदबाजी, उनके लाइन लेंथ को, उनकी प्लानिंग को समझ नहीं पाया कि वो किस माइंडसेट के साथ खेलने आए हुए हैं। वो जिस तरह से उन्होंने खेला है यार, आप गेंदबाजी देखिए, लास्ट 5 ओवर की गेंदबाजी देखिए, अल्टीमेट है उत्कर्ष, अल्टीमेट है। देखो इस हार से आप पूछोगे अमित भाई क्या हुआ, क्या सीखे, क्या नहीं हुआ, तो मैंने यही सीखा है कि भैया इंग्लैंड के लिए मैं वेट नहीं करूंगा, मैं अपने रेगुलर काम जो कर रहा हूँ करता रहूंगा। वैभव सूर्यवंशी को भैया कितना वेट करना, क्या करना, आई डोंट नो। तो वैभव खेलते, हम जीतते हैं या हारते, ये मसला है ही नहीं। मसला ये है कि भाई अजीत अगरकर साहब, आपको भारतीय गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा। जसप्रीत बुमराह के बिना, मोहम्मद सिराज के बिना ये गेंदबाजी बिल्कुल ही निम्न स्तर की दिख रही है। ओपन हो गए हो आप आरिश के खिलाफ, अगर इंग्लैंड ने आपको 5-0 कर दिया ना इस गेंदबाजी को, तो उसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि अभी भी नहीं, आंखें इंग्लैंड खोलिए में भी आप। आपको वैभव खेलते हुए दिख रहे हैं क्या? मुझे तो शायद लग रहा है एक आध मैच से ज्यादा नहीं देंगे। यार क्यों उस बच्चे को ले जाकर वहां पर झोंक दोगे तुम आग में? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, बैठाओ रखो पर उसको 5 मैच। बात अब वैभव सूर्यवंशी की नहीं है। देखो वैभव सूर्यवंशी की आड़ में ये जो गेंदबाजी में रैकेट चल रहा है ना गौतम गंभीर का, वॉशिंगटन सुंदर को लाओ, प्रसिद्ध कृष्णन को लाओ, हर्षित राणा को लाओ, चलो हर्षित राणा ने अपनी मेहनत से चीजों को स्टैब्लिश कर लिया, बट आगे, आगे कौन करेगा, आगे कौन देखेगा? ये चीजें तो करनी पड़ेगी ना आपको। तो मुझे लगता है कि अजीत अगरकर को बिल्कुल बैठना चाहिए गौतम गंभीर के साथ, गौती भाई को भी एकदम ओपन माइंड से बैठना चाहिए कि भाई हमें कुछ बॉलर्स चाहिए। आपको इंग्लैंड की पिचों पर या फिर आगे आने वाले 1 साल 2 साल की जो प्लानिंग आपकी है, उसमें आपको नए धार चाहिए, उसमें नई रफ्तार चाहिए, और एक अनुभव तो देखो चाहिए ही चाहिए। आप विदाउट बुमराह अभी मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय गेंदबाजी बहुत पोटेंशियल वाली है। और मुझे यहाँ पर कमी खली है जो अपने वरुण चक्रवर्ती की कभी मुझे खली। अगर हम्म। वो थोड़े से होते हैं गेंदबाजी भाई में, कुलदीप तो को तो मुझे आपने लगता ड्रॉप कर दिया, कुलदीप को ले जाते या तो आप। है, आई डोंट नो, वही कह रहा हूँ ना उत्कर्ष। अब पोस्टमार्टम देखो इस हार अकेले के अक्षर बाद तो पटेल से नहीं होगा ना सर। कैसे करेगा यार? अच्छा बट आप कह रहे हो 3 पेसर से टीम चल रही है, अगर आपके 12 ओवर तेज गेंदबाज डाल रहे हैं, वहां रन नहीं रुक रहा है, विकेट नहीं ले रहे हो, तो फिर आप क्या कर लेंगे स्पिनर्स आके 8 ओवर में? कुछ नहीं होता है जिस पिच पर तेज गेंदबाज आप मैं ये कह रहा हूं कि अपनी 12 ओवर फास्ट बॉलर्स की, आयरिश टीम की 12 ओवर निकाल लीजिए, उनके लाइन लेंथ को देख लीजिए, हमारे लाइन लेंथ को देख लीजिए, उनकी बॉलिंग स्पीड को देखिए, कितना वेरिएशन रखा उन्होंने, हमारी बॉलिंग स्पीड उठाकर देख लीजिए, हमारे टप्पा देख लीजिए, उनका टप्पा उठाकर देख लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि देख लीजिए। अगर आप आंख के अंधे नहीं हैं, आप आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही है, तभी आप नहीं देख पाएंगे। अगर नॉर्मल आपकी भी हल्की फुल्की भी अगर पावर भी हो ना, तभी आप ये देख रहे हैं चश्मा पहन के
कि क्या उन्होंने टप्पा पकड़ा, क्या गेंदबाजी की, किस लाइन लेंथ से बॉलिंग डाली है। हवा में नहीं नहीं तो हुआ है वो, हम हर क्यों बार नहीं कर पाए उन्होंने। सर? हम कहाँ चूक गए? क्या हम वहां पर थोड़ा तैयार नहीं थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे, या ओवर भाई कॉन्फिडेंट थे वहां पर? सारी बात कप्तान खुद कह दिया, अब हम मैं क्या बोलूं। कप्तान कह रहे हैं 3 साल के बाद मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुआ है। अरे जब कप्तान की वापसी, कप्तान ये एक्सक्यूज मार रहा है, तो कप्तान क्या टीम बनाएगा यार। जब कप्तान ही कह रहा है, कप्तान आके ये कहता ना कि हाँ इस हाल की गलती मुझसे हो गई, हमने रीड नहीं कर पाए, तब श्रेयस अय्यर का दिखता कि हाँ वो ब्रेव टाइगर है। ये तो उसने दिखा दिया यार, भीगी बिल्ली वाला आया, कहानी खत्म हो गई। श्रेयस अय्यर एंड है ये चैप्टर, आप मान के चलो बीइंग कैप्टन वाली मेरा कहानी जो सवाल मैं वही बता है रहा सर, हूँ। आपसे जो पहले भी रहता है, मेरा सवाल अभी भी वही है। श्रेयस जब कप्तान आए थे तब भी पूछा था, अभी वही पूछ रहा हूँ। ये टीम श्रेयस अय्यर चला रहे हैं गंभीर, अभी भी गंभीर ही चला रहे हैं? या फर्स्ट बॉलिंग एक्शन देखा तो मुझे लगता नहीं है कि चला पा रहे हैं। सेकंड में जो ताकतें लगाई, जिस तरह की टीम गेंदबाजी जो ऑप्शंस थे उसमें मिले, तो हम्म। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तो ये 70-30 चल रहा है। 30% नहीं, श्रेयस प्लेइंग अय्यर, 11 कौन सेलेक्ट कर रहा है सर? गौतम गौतम गंभीर, सबका बाप एक, गौतम गंभीर, इसमें तो कहीं कोई श्रेयस दो अय्यर राय तो बड़े, नहीं है, हमें ऑप्शन वो लग नहीं रहा है। था ना कि श्रेयस अय्यर अपना ऑरा लेकर आएंगे, उनके आगे किसी की नहीं चलेगी, लेकिन फिर तो उन्होंने भी सरेंडर कर लिया, हाथ जोड़ लिए। देखो श्रेयस अय्यर की, मैं कह रहा हूँ जब जितने भी फैंस है भारतीय क्रिकेट के, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ सबको, श्रेयस अय्यर के बयान को आप निकालिए। जब वो कप्तान बनते तो कहते कि मैं आ रहा हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पहला मैच मैं हारे। मैं किसी की परछाई में काम नहीं करूंगा, ये बयान था। था ये क्लियर कट है। पहला मैच हारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्या कहते हैं कि नहीं ये मेरे फर्स्ट कप्तानी का हार है, मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन है, मुझे सीखने को मिला, अच्छा हुआ ये टेंट मिला। उसके बाद दूसरे मैच में कहते हैं कि मैं 3.5 साल के बाद वापसी किया हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये बयान में कोट कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा अपने शब्द। अब ये 3 आदमी 3 बार ये 3 बयान दे चुका है, तो वेट करो चौथे बार में क्या बयान देगा। टोटल कैलकुलेशन मेरा ये है कि श्रेयस का जो बेस्ट टाइम था वो निकल चुका है उत्कर्ष, नहीं हमें तो क्या देखना। आपको सूर्या की याद आई कल? नो, सूर्या के मुझे नहीं याद आई, मुझे याद आई शुभमन गिल की याद आई। हाँ। जिस तरह से उस लड़के ने बल्लेबाजी की है पूरे T20 में और अभी रिसेंटली सीरीज में, तो मुझे हाँ। लगा कि यार गिल ने क्या पाप किया, जब इन सबको ढोना ही है तो अरे गिल के ओपनर क्या तो हम दिक्कत चेंज है। ही नहीं करने वाले ना, हम तो फिक्स है कि हमारे संजू अभिषेक ही खेलेंगे। हाँ वर्ल्ड कप जिता के लाए थे, वर्ल्ड कप चलो, यही बात है ना कि मतलब देखो वही कहते हैं ना कि वो बाप ने कमाया बेटे ने उड़ा दिया। तो हाँ। यहाँ तो बाप ही कमा रहा है, बाप ही उड़ा रहा है, तो बेटे के लिए कुछ तो हाँ। छोड़ के जाओ। कल को हाँ। ऐसा ना हो कि वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने आए और स्टैट्स देख के कहे कि भैया हमारे सीनियर्स ने क्या रहता फैलाया है। हाँ। तो कहानी नहीं, इतनी सी है आपको कि नहीं लगा भैया था सर ये ऐसा हो आपकी। सकता है कि वैभव और अभिषेक ओपनिंग कर लेते, 1 डाउन संजू आ जाते, 2 डाउन ईशान किशन, 3 डाउन ये तो श्रेयस बहुत अय्यर? सिंपल भाई, ये देखो मैं फिर कह रहा हूँ, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर वो हाँ। इंसान नहीं है, अब वो भगवान के रूप में चले गए हैं, वो देवता है। वो हमसे और आपसे 20 साल आगे की सोच रहे हैं। हम और आप बहुत तुच्छ सोच के लोग हैं, बहुत छोटी सोच के लोग हैं, हम लोग नहीं सोच पाते क्रिकेट। उनके पास जो ज्ञान है ना, वो भगवान ने सबको नहीं दिया है। तो हम्म। इस पे हमें बात करने के लिए हवन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, तब जाकर आप उनके लेवल पर आकर बातचीत कर सकते हो, चाहे हम्म। दूसरा जन्म लेना पड़े। तो ये तो बातें करनी ही बेकार है कि बट भैया सर कल नहीं सबसे कर ज्यादा रहा। पता है मैं शॉक किस बात से हुआ? सबसे ज्यादा शॉक मैं इस बात से हुआ जब इंडिया हारा तो कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे मैं खुश हूं। लोग लिख रहे थे बहुत अच्छा हुआ आपने वैभव को नहीं खिलाया, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये सच में शॉकिंग ये था कि भाई इंडिया की हार पर लोग खुश हुए पहली बार कल। भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे फोन आए आयरिश क्रिकेट में, कुछ मेरे अच्छे दोस्त यार हैं, उनका भी कहना था भाई आपका वैभव क्यों नहीं खेल रहा है, हम तो उसके लिए रेडी थे। अच्छा, आपको एक अच्छी एक्सक्लूसिव खबर बता रहा हूँ मैं, वैभव सूर्यवंशी के लिए तैयारी भी हो रखी थी। पूरी हम्म। आयरिश टीम ने वैभव सूर्यवंशी की वीडियोस देखे थे कि कहाँ पर कैसे वैभव शॉट खेलता है, उसकी पूरी हम्म। प्रिपरेशन की गई थी। लेकिन गौतम गंभीर ने सरप्राइज दिया कि वैभव खिलाएंगे नहीं, हम बिना वैभव के हार के दिखाएंगे, तो उन्होंने करके हाँ। दिखा दिया, 2-0 कर दिया। नहीं, इसका मतलब क्या? जो रियान टेन डोसेट हमारे कोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैभव को भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा टीम में आने के लिए। कौन सा प्रोसेस है? मुझे कोई समझाए ना ये बात। 776 रन गौतम बनाए गंभीर आईपीएल साहब, में, वो कंसीडर नहीं हो रहे? नहीं नहीं, गौतम गंभीर साहब का प्रोसेस है। पहले वो मूवी देखी ना आश्रम, सीरीज, हाँ। वेब सीरीज, हाँ। हाँ। आश्रम वाला प्रोसेस अपनाओ। हाँ। आओ पहले गौती भैया को बताओ, गौती भैया हम आपके लिए लॉयल हैं, गौती भैया नहीं, वो देखेंगे, वो फिर कह रहे उनको हैं कि हमने लगा कि अभिषेक और संजू को कॉन्फिडेंस दिया है कि भाई आप हमारे लिए खेलोगे, आप ही खेलोगे अरे तो तो भैया हम क्या कह रहे हैं, हम कौन सी गाली दे रहे हैं अभिषेक शर्मा को और हम ड्रॉप करने को वैभव कहा कह रहे सूर्यवंशी हैं? 1 डाउन एक एडजस्ट किया जा को? हम तो सकता क्या है। भाई, हम तो कह रहे हैं कि दोनों हमारे भाई की तरह हैं। संजू भाई की तरह है, अभिषेक छोटा भाई अपना है।
हम कहाँ कह रहे हैं भाइयों लड़ाई करवाओ, हम तो कह रहे हैं कि भाई तू थोड़ा ऊपर नीचे आ जा, आ जाएंगे, खेल लेंगे। अरे राहुल द्रविड़ ने भी तो विकेट कीपिंग की भाई अपने करियर में। बिल्कुल। कौन सा संजू सैमसन अगले 5 साल के लिए भारतीय टीम के रडार में? हम्म। ₹5 ना कोई पूछ रहा है, 1 साल रुक जाओ, इंग्लैंड सीरीज खत्म होने दो। जो फॉर्म हम्म। चल रहा है, जिस तरह की बल्ले बल्ला चल रहा है उनका, पूरे आईपीएल में भी हमने हाँ। देख लिया, 14 मुकाबले हैं आईपीएल में, नहीं चला बल्ला उनका उस समय। हम्म। नहीं, संजू के साथ तो ये लगता है कि भाई पहली दूसरी गेंद अगर सरवाइव कर गए तो शतक ही मार देंगे, अदरवाइज पहली दूसरी गेंद में ही ये संजू आउट हो ये जाते हैं। ये तो रोहित शर्मा के साथ भी है। लगने पे थोड़ी क्रिकेट चल रहा है यार, यहाँ जो रन हाँ। बना रहा है उसको उसको खिलाओ ना यार, लगने पे थोड़ी हाँ। लगता है कि पंडित जी से क्या बैठ के रात में जो रन कुंडली निकलवा रहे हैं तो क्या लग कि रहा है, फलना वो दिन खेलेंगे इंग्लैंड में? फलना तारीख को मुकाबला, फलना जगह मुकाबला, पंडित जी कुंडली हाँ। देख के बताइए कौन सा प्लेयर 50 करेगा, कौन सा सेंचुरी हाँ। मारेगा। नहीं तो ऐसा क्या थोड़ी आपकी चलती है क्रिकेट आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, खिलाएंगे ये लोग वैभव को इंग्लैंड में या नहीं? यार। अब तो ब्रॉडकास्टर ही बताएगा कि भाई कितने पैसे खर्च किए हैं। यहाँ तो चलो 2 मैच की सीरीज थी, वहां तो 5 मैच की सीरीज है। सर वहां माइकल वॉन से लेकर नासिर हुसैन तक इंग्लैंड में इंतजार कर रहे हैं कि वैभव आएगा, वैभव आएगा, और ये लोग कह रहे हैं हम खिलाएंगे नहीं। ये कह रहे हैं कि बिना वैभव को भी हम हार के दिखा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ। वैभव के होके देखो, भारतीय गेंदबाजी बहुत बड़ी कमजोरी है, बल्लेबाजी सडनली ये क्या हुआ क्यों हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डिरेल हाँ। हो गया। नहीं, ये जो मतलब मिडिल ऑर्डर बैटिंग में सर तीन बॉलिंग। चार ऑलराउंडर खेलते हैं, वहां पर क्या है, कोई परमानेंट बैट्समैन रिंकू सिंह टाइप नहीं खेल सकता? उत्कर्ष, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमें और आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा गौतम गंभीर की सोच पर आने के लिए। हम लोग इंसान हैं, दे आर गॉड। अब हम्म। भाई भगवान से हम कैसे तुलना कर ले? ये जो नाम आप ले रहे हो, क्या ये नाम अजीत अगर को नहीं आ रहे होंगे? ये हम्म। नाम क्या बाकी टीमों में बैठे लोग को नहीं आ रहे होंगे? लेकिन हाँ। किसकी लॉबी, किसका कंडीशन अच्छा है टीम में, कौन कैसे है क्या है, सबको पता है। किसको लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी मेरे सामने खड़ा है इसको मैं 3 फॉर्मेट का खिलाड़ी बनाऊंगा, या ये इस खिलाड़ी के अंदर पोटेंशियल बहुत है इसको मैं 2 साल दूंगा। हो सकता हो कि कोच को सौरव गांगुली बनना हो कि मैंने देखो मैंने 5 प्लेयर पैदा करके दिए भारतीय क्रिकेट को, जिसने पैदा होते ही भारतीय टीम का सत्यानाश कर दिया। ऐसे भी हम्म। इतिहास बनते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं। बन ही रहे सर। मैं तो उम्मीद कर रहा था कल गंभीर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आए नहीं, अपने असिस्टेंट कोच को भेज दिया। गंभीर आते तो दो चार सवाल हो जाते। हाँ तुम चाह रहे हो, अरे इंग्लैंड में करेगा भाई, बड़ा बड़ा कोच है यार। वो हाँ। आएगा इंग्लैंड में 5 मैचों के बाद कि देखा सर 2-0 वहां हुआ, 4-5-0 यहाँ हुआ, अब हाँ। बताइए क्या कह रहे हैं, तो बोलेंगे बॉलर ने अच्छा नहीं किया, खत्म क्या बात। लग रहा है इंग्लैंड में, क्या क्या लग रहा है, बात बन जाएगी या भाई फिर मुश्किल है? देखो यार, उत्कर्ष देखो, इस दो हम भी एन यूएस स्पोर्ट पर्सन यार, तो इतना तुम्हें पता है कि इंग्लैंड में कंडीशन इससे टफ हमें मिलेगी, हम्म। उनकी प्रिपरेशन हमसे तो टफ होगी। तो बॉलर्स जो हमारे हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बॉलर्स को यार, फील्डिंग में थोड़ा दमखम दिखाना पड़ेगा, नहीं, आप बॉलिंग में मेहनत बॉलिंग करनी से ज्यादा पड़ेगी। निराश है, मैं तो टॉप ऑर्डर से ज्यादा निराश हूँ। यार देखो, मैं एक बार तो चलो कहते हैं ना कि एक एक्सक्यूज दे दो यार, चलो ठीक है वो लोग करते चले आ रहे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बॉलिंग आपकी नहीं हो सकती है ना कि आपको आयरिश टीम 180 190 मारे, मतलब सोच रहे हो? हम्म। 8वें 10वें नंबर की टीम आपको 180 190 मार रही है, आप क्या बात कर रहे हो यार? तो शर्म वाली बात है भाई, मेरे शर्म वाली बात है ये उत्कर्ष। मतलब मेरा तो चुल्लू में पानी लेकर डूब जाना चाहिए बॉलर्स को मारे। तो हमारे गेंदबाजी कोच को संन्यास लेना चाहिए, क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। वो जाके बोले कि वो फुटबॉल मैच चल रहा है, जाके देखे वर्ल्ड कप, वो जाके वहां पर। आई डोंट थिंक सर्वाइव करेंगे वो। ठीक है, देखते हैं भाई इंग्लैंड में क्या होता है, भारतीय टीम वहां पर क्या जीत पाती है, हार जाती है, क्या नतीजा निकलता है, क्या वैभव खेलते हैं। तमाम सवाल हैं, कल आप आएंगे तो स्टूडियो में आपके साथ फिर यहाँ पर चर्चा जरूर होगी। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।